राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़। सो स्टूडेंट्स, जहां मैं अभी प्रेजेंट हूं वो होने वाला है आपका भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़, लाइक REC प्रतापगढ़। एंड बहुत सारे बच्चे इसको REC प्रतापगढ़ के साथ साथ RECP कहते हैं, बट एक बात ध्यान रखना, मैं भी बता दे रहा हूँ, जब चॉइस फिलिंग करना तो भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ करना, REC प्रतापगढ़ मत ढूंढना, नहीं तो चॉइस फिलिंग में नहीं मिलेगा। एंड इसका आज हम कैंपस टूर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको लैब्स, क्लासेस, कॉरिडोर, ग्राउंड एंड थोड़ा बहुत ग्राउंड रियलिटी चेक देंगे। एंड डोंट वरी, मैं इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको सोचने पे लगेगा कि इस कॉलेज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो आओ चले कैंपस टूर करें। सो स्टूडेंट, जहां मैं अभी प्रेजेंट हूँ वो आपका प्रशासनिक भवन होने वाला है। लाइक जैसे आप प्रशासनिक भवन से एंटर करेंगे तो आपको कॉलेज का अंदर दिखेगा, एंड जैसे आप उधर रोड तरफ से आएंगे तो इधर से प्रशासनिक भवन दिख जाएगा। ओके, सो चलो चलते हैं, अंदर चलते हैं, सारी चीजें देखते हैं 1 by 1 एंड क्लियरिटी देते हैं आपको कि चूज करना है या नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, जहां मैं अभी प्रेजेंट हूँ ये मेन गेट है। लाइक आप उधर से एंट्री करेंगे एंड आप इधर आएंगे। जैसे आप इधर आएंगे तो ये ग्राउंड होने, सॉरी मेन पॉइंट होने वाला। इधर अगर जाएंगे तो आपको सिविल डिपार्टमेंट मिलेगा, एंड अगर आप इधर जाएंगे तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिलेगा। भाई मैकेनिकल डिपार्टमेंट दिखाते, देन सिविल दिखाओ। ओके, ये रिसेप्शन होने वाला है। मे भी जब तक आप आएंगे ये चालू हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको कोई ना कोई रिसेप्शन पे मिल जाएगा। ओके, इधर नोटिस बोर्ड होने वाली है, जो भी सब कुछ नोटिस वगैरह कॉलेज से आएगा ये इधर दिखेगा। एंड यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी जब आप आएंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी यहाँ पे होने वाली है कि लाइक डॉक्यूमेंट जो भी आपको लेने होंगे सबमिट करने पड़ेंगे, यहाँ से होगा हर चीज़। सो स्टूडेंट्स, अभी जब हम इधर जाएंगे तो इधर हम कवर करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि नीचे है आपका सिविल वाला एंड इसके जस्ट ऊपर है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एंड उसका ग्राफिक डिजाइन, लाइब्रेरी, देन सिविल मैकेनिकल, देन CSE की तरफ चलेंगे। सो स्टूडेंट, जहाँ भी हम प्रेजेंट है वो सिविल डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का। ओके, REC प्रतापगढ़ में आप देख सकते हैं ऊपर लिखे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसके आगे बहुत सारी क्लासेस है, सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल ग्राउंड है, एंड क्लासेस भी हैं जो फर्स्ट ईयर की चलेंगी। एंड इधर ऑफिस है सिविल इंजीनियरिंग, एंड इधर हेड है जो सिविल इंजीनियरिंग का। लाइक अगर सिविल डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। ओके, सो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लाइक इधर अभी आपके फैकल्टी ऑफिस है। लाइक जो भी न्यू फैकल्टीज हैं या ओल्ड फैकल्टीज हैं उनका यहाँ पे ऑफिस है, एंड क्लासेस हैं। आप सामने देख रहे होंगे तो पूरी गैलरी है। ओके, सो ये टीचर की फैकल्टी, यहाँ पे फैकल्टी पूरी बैठती है। ओके, रूम नंबर 113 है। और ठीक है, इधर ये क्लासेस हैं आपकी ये। ओके, एंड ये ग्राउंड होने वाला है। ग्राउंड आप देख लो कितना प्यारा बना है। ओके, लाइक फूल, बीच में पेड़ पौधे एंड ग्रीनरी का ध्यान दिया गया। ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है। ओके, एंड ये क्लासेस होने वाली हैं जो 114, 115 एंड 116। ओके, आप क्लासेस देख लो। वाइट बोर्ड है एंड ग्रीन बोर्ड है। ये क्लास की ऐसे 6 फैन है एंड राइट लाइट्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी मैं जहाँ प्रेजेंट हूँ वो फर्स्ट ग्राउंड है। इट मीन्स ये सिविल डिपार्टमेंट का ग्राउंड है, एंड यहाँ पे फेस्ट भी हुआ था अभी रिदम करके। आप अगर देखना चाहते तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड इधर ये देख लो ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, बीच में फ्लावर वगैरह रखे गए हैं, एंड ये प्लांटेशन भी हो रखी है। एंड नीचे भी आप देख सकते हैं ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, एंड अभी बारिश हो रही तो और अच्छा लग रहा है मुझको, एंड कैंपस और अच्छा भी बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी आप जब मेरे पीछे पीछे आएंगे तो ये ट्यूटोरियल रूम है। ओके, आ जाओ। ठीक है, अभी आप ये जो पूरा ग्राउंड देख रहे हैं सिविल डिपार्टमेंट का है, एंड कॉरिडोर है। इधर ये मटेरियल टेस्टिंग लैब है। ये देखो इधर मशीन्स वगैरह हैं। मैं बाहर से आपको शो कर देता हूँ। ये देखो ये मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं। ओके, एंड ये मटेरियल टेस्टिंग लैब है आपकी। देन सर्विंग एंड जियोमेट्रिक्स लैब है इधर। तो इधर देख लो आप मशीन वगैरह है। इट मीन्स मैं एक चीज़ बताता हूँ एक्चुअली मैं आपको। हाँ, आप मशीन दिखा दे। देखो मैं एक चीज़ एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जो ये REC प्रतापगढ़ है वो CSE के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट कोर ब्रांच के लिए बहुत अच्छा है। लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। उसके लिए जो मशीनें बहुत अच्छी हैं अदर REC के कंपेरिजन में, न्यू है। लाइक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीन्स हैं। ओके, अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो जो ये पूरी रो है, आप आ जाइए, आ जाइए अंकित सर, आ जाइए। आप ये पूरा दिखा दीजिए। तो जो ये आप देख रहे हैं पूरा, तो ये इधर मशीन्स। ओके, उस तरफ वाटर कूलर है एंड अदर थिंग्स। अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे। सो वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। हम लोग कैंपस टूर शूट कर रहे हैं। ओके, ये है हमारे अंकित सर जो अभी आज हमारे लिए कैमरामैन बने। आप इनको REC बांदा के कैंपस टूर में भी देखा होगा। एंड ये मेरे साथ ही पढ़ते हैं
बहुत सारी, एंड बारिश भी हो रही है तो इसकी कुछ शॉर्ट्स क्लिप भी बनाएंगे लाइक 30 सेकंड, 40 सेकंड, 35 सेकंड की, जिसमें हम गाने के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे एंड और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट जहाँ मैं अभी प्रेजेंट हूँ वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो मैंने आपको सिविल दिखा दिया, अब इलेक्ट्रिकल है। एंड देखो मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, जब भी आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा है, उसके जस्ट नीचे आपको इलेक्ट्रिकल का ऑफिस मिल जाएगा। ओके, एंड एक हेड ऑफिस मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ओके, ठीक है, तो ये है, देखो सिविल के ऊपर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल है एंड मैकेनिकल के ऊपर डायरेक्ट सीएससी है। इधर 4 ब्रांच है। अगर आपने कहीं से रिव्यू देखा होगा तो आपको 4 ब्रांचेस समझ में आ गई होंगी, सीएससी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ओके, तो 3 कोर है, एक कोडिंग कल्चर वाला है। सो स्टूडेंट्स, जब आप सिविल डिपार्टमेंट के जस्ट ऊपर, इट मीन्स फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, तो वो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होने वाला है। लाइक आप सोचे कि सिविल डिपार्टमेंट के ऊपर सिविल डिपार्टमेंट होगा, नहीं, जो आपका नीचे का फ्लोर है वो सिविल डिपार्टमेंट ही है, बट उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अब जैसे आप मेरे पीछे पीछे आएंगे आप, तो ये ट्यूटोरियल रूम हो गया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, एंड ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब है, लाइक सेम फर्स्ट ईयर में आपका होगा वो इधर होगा। ओके, जो भी लैब वगैरह होंगी लेबोरेटरी की, तो वो इधर होने वाली है। एंड ये जो कॉरिडोर है ये सारी लेबोरेटरी मशीन्स के लिए। ओके, लाइक जब भी आप किसी भी ब्रांच के या किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको हर डिपार्टमेंट एक फ्लोर में मिलेगा। एक फ्लोर इन द सेंस ऑफ कि एक साइड में पूरा, उधर आपको क्लासेस, लैब्स, मशीन वगैरह जो भी उनके सिस्टम है सब कुछ आपको वहीं दिख जाएगा। इट मीन्स आपको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। ओके, आई समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं देखो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की आपको क्लास भी शो कर देता हूँ। देन हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में, तो आप देख सकते हैं, तो ये ग्रीन बोर्ड है। तो एक्चुअली मैं जो सारे डिपार्टमेंट, आप सीएससी ले लीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, तो उनकी जो क्लासेस हैं सेम टू सेम होने वाले, व्हाइट बोर्ड एंड ग्रीन बोर्ड। एक क्लास में 6 से 7 पंखे मिल जाएंगे, लाइट्स होंगी वगैरह, एसी नहीं लगेंगी क्लासेस में। एंड हर जो डिपार्टमेंट उसके एक अपना ग्राउंड है, लाइक जो भी आप ये सिविल देख रहे होंगे। ओके, तो ये सिविल डिपार्टमेंट का ग्राउंड है, बट ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी है। क्यों? क्योंकि इधर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का है। एंड आप जानते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड नहीं बनेगा, तो जो नीचे ग्राउंड मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, जो मैंने बोला था सिविल डिपार्टमेंट का, तो वो इलेक्ट्रिकल एंड सिविल दोनों का सेम टू सेम है। सो स्टूडेंट, जहाँ मैं अभी प्रेजेंट हूँ वो आपका ग्राफिकल लेवल, लाइक जो फर्स्ट ईयर में आप आएंगे तो आपको ग्राफिक डिजाइन करके आपको बनाना पड़ेगा चार्ट्स पे। तो ये आपकी टेबल होने वाली है एक्चुअली में, कि आप यहाँ पे बैठ के बना सकते हैं। एंड ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड भी इधर लगा है कि आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप चला सकते हो। ओके, सो इधर करीब 50 स्टूडेंट्स के अराउंड बैठ सकते हैं आराम से, एंड बैठ के डिजाइन कर सकते हैं जो भी है। एंड ये मायने रखता है आपको, एंड ये बेसिकली सिविल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में तो आप सभी लोग जो किसी भी ब्रांच के हो तो आप पढ़ेंगे, बट सिविल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ भी मैं बैठा हूँ वो है लाइब्रेरी। यस, आरईसी प्रतापगढ़ की लाइब्रेरी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अभी पेपर होने वाला है O लेवल का, ठीक है, तो उसके लिए ये सेटिंग प्लान है। एंड दूसरी तरह ये सेटिंग होती है। एंड अगर आप लाइब्रेरी के बाहर देखेंगे तो आपको ऐसा नज़ारा दिखने वाला है। ओके, लाइक आप बाहर देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। एंड इधर से पूरा आप देख सकते हैं लाइब्रेरी का। ओके, तो अभी O लेवल का एग्जाम होने वाला है, इसकी वजह से ये ऐसा रखा गया है। बट जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपको पता है कैसा दिखेगा। ये टेबल एक दूसरे से जुड़ी होगी एंड लाइन बाय लाइन, जिससे स्टूडेंट्स पढ़ने में ज़्यादा मोटिवेट हो एंड साथ में रख के कोऑर्डिनेट के साथ पढ़ सके। ये तो ऐसे में लगता है ना कि अलग अलग पढ़ रहे हैं, बट उस टाइम के बाद आपको कोऑर्डिनेट टाइप में होगा। एंड उधर अगर आप मेरे पीछे पीछे थोड़ा सा आएंगे तो आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ एक्चुअली में, जो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अभी तो यहाँ पे सिस्टम्स नहीं है, बट कुछ टाइम तक, मतलब कि आने के आने के बाद से यहाँ पे सिस्टम लग रहे हैं। ओके, क्योंकि आपने अगर पुरानी आरईसी का रिव्यू देखा होगा, कैंपस 2 देखा होगा, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के लिए पूरा सिस्टम है, लाइक इधर से चार्जिंग वार्जिंग के लिए सब कुछ है। एंड यहाँ से भी पूरा बाहर का नज़ारा दिखता है। एंड साथ में आप अपना सिस्टम ला के भी यहाँ पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड शोर शराबा नहीं करना होता, वो तो आप सबको बेसिक रूल पता है लाइब्रेरी। अगर हम बुक्स की बात करें, ओके, ये तो अभी ओपन नहीं है, बट अंदर इसके बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये पूरा बंद है सिस्टम। ओके, यहाँ आप चेक इन कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। आइए, पसंद आ रहा होगा। एंड ये लाइब्रेरी है आरईसी प्रतापगढ़। तो स्टूडेंट्स, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया। अब हम चलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन सीएससी। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कहाँ होगा, क्योंकि उसकी भी तो अलग प्लेस मैंने आपको बताया कि जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस होगी। बट ये भी तो मायने रखता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा कहाँ, आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर लाइक एडमिशन आपका कंफर्म होगा कहाँ होने वाला है। तो चले मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखते हैं। मैं जहाँ अभी प्रेजेंट हूँ वो आपका है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ओके, लाइक मैंने आपको जब भी बताया कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के नीचे जहाँ ये बोर्ड लगा उसके आप आएंगे तो आपको हेड ऑफिस एंड एक ऑफिस मिल जाएगा। ओके, सो
ये आपका हेड ऑफ सॉरी मैकेनिकल डिपार्टमेंट होने वाला। जब इधर चलेंगे तो क्लासेस एंड उसकी लैब वगैरह मिलेंगे। और चलो, ये आपका मशीन लैब है जो बंद है एक्चुअली में। ओके, ताला लगा है क्योंकि अभी आपको पता है कि बच्चे छुट्टी है एंड 14 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है, तो इसलिए तभी ताला लगा हुआ। ओके, देन ये आपकी क्लासेस होने वाली है, ये आपकी क्लासेस होने वाली है एंड इधर आपकी लैब्स वगैरह हैं एंड ये आपका ग्राउंड है। जैसे आपने देखा होगा कि सिविल डिपार्टमेंट में भी एक ग्राउंड। ओके, ये आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट होने वाला है एंड इधर आम का पेड़ है, इधर बहुत सारे पेड़ हैं। मतलब कि जो 2 ग्राउंड है उधर ग्रीनरी का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है एंड इधर से आप देख सकते हैं पूरा खुला खुला है, तो जब भी बारिश होगी तो इधर आएगी। एंड इसके बीच में अगर हम देखें तो चारों तरफ क्लासेस है, लैब है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की। ओके, आई होप मैं दिख रहा हूँ। ओके, सो इधर बिल्डिंग शो आप उधर से घूम के आइए, मैं आपको बताता चाहूंगा। ये आपका ट्यूटोरियल रूम है, ट्यूटोरियल। देन उसके बगल में आपको बिल्डिंग शॉप है। देन अगर हम आगे आए, ओके, सो ये वर्कशॉप होने वाला है। पहला ट्यूटोरियल, देन बिल्डिंग, देन वर्कशॉप। ओके, इसके बाद में हीट ट्रांसफर लैब है आगे। ओके, आप अंकित सर थोड़ा सा घूम दिखा दीजिए। ये हीट ट्रांसफर लैब है। देन उसके बाद में आपको कौन सा मिलेगा, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स लैब, मे बी यस, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स लैब है। ओके, देन इधर ओके, सो इधर 4 से 5 लैब है, मैंने आपको दिखा दिया। देन अगर इसके हम जस्ट ऊपर जाएं, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ सीएससी के है एंड उधर लैब्स है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। एंड ये मैं बताता हूँ, देखो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको 3 से 4 क्लासेस मिलेंगी। फर्स्ट ईयर की तो सेम होती हैं, तो वो सिविल डिपार्टमेंट में चलने वाली हैं, बट उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की। ओके, सो हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग चलेंगी एंड हर डिपार्टमेंट में आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। देन लैब्स वगैरह मिलेंगे, सारी चीजें। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कोर ब्रांचेस की इधर ज्यादा अच्छी, चाहे बोलो लैब्स हो या फिर मशीनें हो, बहुत अच्छी हैं एक्चुअली में इधर। ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। मैकेनिकल भी हो गया। अब हम ऊपर चलेंगे, इधर से सीढ़ियां हैं। ओके, एंड देखो एक्चुअली बताओ, पूरे कॉलेज में बहुत अच्छे से सीसीटीवी लगा है। ओके, मैंने अभी आपको सीसीटीवी नहीं दिखाया ना कि सीसीटीवी कहाँ लगा है, कैसे लगा है। चलो 1-2 सीसीटीवी आपको दिखा देता हूँ कि आप कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लें कॉलेज में। ओके, ये देखो लगे ना, उधर एक कोने में लगा सबसे, ये पूरा कवर होता है एंड ऐसे वैसे क्वालिटी के नहीं सीसीटीवी लगे, फुल एचडी, एक एक चीज आप एक एक करतूत दिखेगी। ठीक है, तो किसी भी कॉलेज में जाने से पहले सारी चीजें अच्छे से कर लो कि कॉलेज के अंदर कोई भी कांड या करतूत नहीं करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब आप लाइब्रेरी की तरफ से आएंगे तो लाइब्रेरी के जस्ट आप जैसे ही आएंगे, इधर आपको डायरेक्ट दिख जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटरिंग नहीं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, सो ऑलरेडी पहले हर डिपार्टमेंट की तरह आपको ऑफिस मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एंड एक हेड ऑफिस मिल जाएगा सीएससी का। देन आगे चलेंगे तो क्लासेस है। ओके, और हर 2 डिपार्टमेंट में एक ग्राउंड है, 4 टोटल डिपार्टमेंट है, 2 ग्राउंड। ओके, सो एज यूजुअल ये भी मैकेनिकल की तरह सेम टू सेम है। लाइक उसके जस्ट ऊपर क्लासेस हैं हमारी, ये 3 से 4 क्लासेस हैं। ओके, इस कॉरिडोर में, अगर हम इस कॉरिडोर में आएंगे, ये ऊपर जाने का रास्ता है जो बंद है। ओके, इधर से जब हम आएंगे तो ट्यूटोरियल रूम है। देन डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम लैब, सॉरी ये डाकी लैब है। ओके, सीओए, वेब टेक्नोलॉजी। देखो आप बोलेंगे भैया डा हो गया, सीओ, ये सारे लैब्स एक जगह, तो यस देखो कंप्यूटर में हमको सेम चीजें, सेम एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। ये नहीं कि अगर हीट है तो हीट में हमको जाना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स है तो थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा, वो मैकेनिकल की बात होगी। बट हमको जो सीएससी के वो सारा काम कंप्यूटर से करना है, तो यहाँ पे हमको 2 लैब प्रॉपर मिलती है एंड हर लैब में एक्चुअली 25 से 30 सिस्टम्स हैं। ओके, तो एक बार में 30 से 40 बच्चे आराम से बैठ के सिस्टम ट्राई कर सकते हैं। ओके, लाइक आप अगर बाहर से देखें, कम अंकित भाई कम, ये देखो आपको सिस्टम दिख रहे होंगे। ओके, देखिए ना। ओके, तो अब अगर हम देखें तो चारों तरफ ऐसे सिस्टम, इधर प्रोग्रामिंग लैब फर्स्ट ईयर की, तो ये 2 लैब थर्ड ईयर की हैं। ओके, एंड इधर से पूरी फर्स्ट सेकंड ईयर की लैब्स हैं। आप देख सकते हैं पूरा कोऑर्डिनेटर फर्स्ट एंड कॉरिडोर, सॉरी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर से भरा पड़ा है। इट मीन देखो मैं एक्चुअली बताता हूँ कि जैसे नीचे बना है वैसा ऊपर है, बस डिपार्टमेंट अलग है, लैब्स अलग हैं। ओके, एंड थैंक यू बोल देना कमेंट में अंकित भैया को, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि चल दो। ठीक है, आ जाओ अंकित भैया, हो गया वेब टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी लैब्स जो आपकी सेकंड ईयर में दिखने वाला है। ओके, तो देखो यार, हम लोगों ने अपनी तरफ से सारी चीज कवर कर दी हैं। लाइब्रेरी दिखा दिया, डिजाइन एंड एनालिसिस, सॉरी ग्राफिक डिजाइन की लैब दिखा दी है, चारों डिपार्टमेंट दिखा दिए हैं एंड आई होप सारी चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी। चलो मैं अब आपको थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी चेक बता देता हूँ। ओके, क्लियर है। ओके, तो देखो मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको आरईसी प्रतापगढ़, अगर न्यू आरईसी के अकॉर्डिंग आरईसी प्रतापगढ़ क्यों चूज करना चाहिए।
मैं एक्चुअली बताता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नई आरईसी के मुकाबले में जो चारों है उससे थोड़ा कम है। लाइक मेन गेट नहीं बना है, अदर थिंग्स, बट इधर की जो फैकल्टी है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। क्लासेस है सही से, फर्स्ट ईयर की रेगुलर चलती है, सेकंड ईयर की भी रेगुलर चलती है अगर बच्चे ज़्यादा आते हैं। ओके, लैब्स बहुत अच्छी हैं अगर न्यू आरईसी के मुकाबले में देखा जाए। बट वही बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड अगर देखा जाए तो इधर स्कॉलरशिप भी आती है। अगर आप न्यू आरईसी में किसी भी कॉलेज में पूछ लेंगे तो वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे स्कॉलरशिप आ चुकी है, बस फेज 2 में कुछ बच्चे उनकी नहीं आई है, बट वो भी आ जाएगी जैसे ही फेज 2 स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, बट अगर आपको न्यू आरईसी मिल रही है, सीएससी से ही करना है या कोर ब्रांच से करना है, एंड आपके पास आरईसी प्रतापगढ़ आने का चांस है, तो कोर ब्रांच में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बट ध्यान रखना, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, वहां के स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो बुरा ही बताएंगे। ओके, तो बुरा, हर एक कॉलेज बुरा होता है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि किस चीजों में बुरा है। तो ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, ओके, तो ये तो कॉलेज वालों की गलती है नहीं, ये पैसे नहीं आ रहे सरकार से, सारी चीजें तो ये छोड़ो वो सब। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर की फैसिलिटी, पढ़ाई या फिर जो भी है आपको अच्छी मिल जाएगी। आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको वहाँ की फैकल्टी अच्छी मिल जाएगी कोर ब्रांच की। सीएससी में अभी फैकल्टी नहीं ज़्यादा अवेलेबल है, बट वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, ये मेरा वादा है। तो स्टूडेंट्स, कैंपस टूर डन हो गया, सब कुछ डन हो गया, मैंने ग्राउंड रियलिटी भी बता दी, बहुत सारी चीजें। जो आपको पसंद आए तो कमेंट कर देना। कुछ भी अगर लग रहा हो कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ ओवर हो गया, तो पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा। ओके, ये मेरी तरफ से ऑनेस्ट रिव्यू था ओके कैंपस टूर के जरिए। एंड थैंक यू अंकित भैया फॉर कैमरा मैन एंड शूटिंग एवरीथिंग विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको, कुछ बोले, एंड इतनी एनर्जी के साथ सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब हमारा डन हो गया कैंपस टूर। अब ये अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द। आज है कितनी जुलाई, 7 जुलाई, थाला फॉर अ रीजन। मे बी आज शाम तक ये वाला अपलोड कर दूं मैं। ओके, कलर ग्रेडिंग के साथ बढ़िया मस्त लगेगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो होने वाला किसी और कैंपस टूर होने वाला, कुछ और चीज होगी। तो बाय बाय, ख्याल रखो, बाय बोलो, बाय। इधर से देख, लाइटिंग ज्यादा अच्छी लाइटिंग आएगी। सो स्टूडेंट, अभी हम सॉरी